हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पीएमसी। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 1B। इससे पहले हम लोग इसका थ्योरी पोर्शन के साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक बात, आप अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आप लगातार इस चैनल के माध्यम से इस तरह के कंटेंट आपको मिलता रहे। एक्सरसाइज 1B का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कुछ इस तरह से है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that the line 3x and 2 7 is parallel to the line -1 4 and 0 6। मतलब आपको दो लाइन दे रखा है और दोनों लाइन का दो कोऑर्डिनेट दे रखा है। आपको कहा गया है कि ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है, तो आप उसमें से ये जो अननोन x है, इस x का वैल्यू को आपको निकालना है। तो सबसे पहले बताइए कि अगर दो लाइन एक दूसरे का पैरेलल होता है तो उसका स्लोप कितना होता है, इक्वल होता है। ये चीज़ हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्लोप अगर इक्वल होता है तो हम लोग सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे, फिर इसका स्लोप निकालेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे, वहाँ से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर हम इसका स्लोप को हम m1 मान लेते हैं और इसका स्लोप को अगर m2 मान लेते हैं तो हम लिख सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2। अच्छा, m1 का वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ से तो देखिए m1 इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 7 - x माइनस ऑफ 2 - 3 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 7 - x और यहाँ से माइनस ऑफ 1। इसका अगर m2 का वैल्यू निकालेंगे तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 4 बाई 0 माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 6 - 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 और माइनस ऑफ -1 इट मीन्स 1, मतलब यहाँ पे हो गया 2। तो अगर m1 इज इक्वल टू m2 कीजिएगा तो m1 का वैल्यू कितना आ गया, 7 - x बाई -1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 7 - x इज इक्वल टू -2, देन -x इज इक्वल टू -2 - 7, देन x इज इक्वल टू 9। हम आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग से बन जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसमें दे रखा है 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट और आपको कहा गया है कि पहला जो 2 पॉइंट दिया हुआ है उसको जोड़ने वाली लाइन और लास्ट में जो 2 पॉइंट दिया हुआ उसको जोड़ने वाली लाइन का परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का केस आप लोगों को बताया था कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होता है। तो बस वहाँ पे दोनों का स्लोप निकाल लेना, स्लोप निकालने के बाद फिर मल्टीप्लाई कर देना। अगर -1 आ जाता है तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कि द गिवन लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि इफ a इक्वल टू 2 - 5, b इक्वल टू -2 5, c x3 एंड d 1 1 बी द गिवन 4 पॉइंट्स एंड ab इज परपेंडिकुलर टू cd, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखा है, 4 पॉइंट में से ये परपेंडिकुलर दे चुका है। इट मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये AB परपेंडिकुलर है CD पे। ठीक है, ये AB परपेंडिकुलर है CD पे। तो आपको प्रूफ यहाँ से निकालना क्या है, इस x का वैल्यू निकालना है। तो इस x का वैल्यू निकालना, तो हम लोग अगर इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप का मल्टीप्लाई निश्चित रूप से -1 के बराबर होगा, क्योंकि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो AB का स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ AB कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू हो जाएगा 5 ऑफ -5 बाय -2 तो यहाँ से हो जाएगा 10 बटे -4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -5 बटे 2। अब स्लोप ऑफ CD निकालेंगे तो स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू, तो CD का स्लोप निकालेंगे तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 1 - 3 बाई 1 - x, तो यहाँ से -2 बाई 1 - x। इसको हम लोग m1 मानते हैं और इसको मान लेते हैं m2। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस AB इज परपेंडिकुलर टू CD, देयरफॉर तो हम लोग लिख सकते हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1।
और यहाँ से इसका वैल्यू जैसे हम लोग पुट करेंगे तो m1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे -5/2 है इंटू यहाँ पे -2/1 माइनस एक्स है विच इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से देखिए 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 5/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना -1। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू -5, देन x इज इक्वल टू यहाँ पे -6 और x का वैल्यू आपका फाइनली 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का अगर वर्टिसेस हमको प्रूव करना है तो हम लोग को दिखाना है कि उसमें से कोई भी, अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे तो इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। हम मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमको अभी नहीं पता है कि बी पे ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल बनेगा ये राइट एंगल बनेगा। इट मीन्स यहाँ पे एक ऐसा दो साइड होगा, जैसे ए बी और बी सी, यहाँ पे अगर बी पे राइट एंगल बनता है ए बी और बी सी परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो इसका और इसका स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होगा। अगर ये नहीं हुआ तो ए बी और ए सी परपेंडिकुलर होगा तो ए बी और ए सी का स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होगा। मतलब एक किसी दो साइड का आपको स्लोप का मल्टीप्लाई -1 दिखाना है। अगर होता है तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको सबसे पहले इसमें करना क्या है, ए बी का स्लोप निकालना है, बी सी का स्लोप निकालना है, ए सी का स्लोप निकालना है। अब एक बार करके आपको देखना है कि ए बी को बी सी से गुना करना है। अगर -1 आया तो क्वेश्चन वहीं पे फिनिश हो गया आपका। ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर नहीं आया तो ए सी को ए बी से गुना करना है। वहाँ पे अगर आपका परपेंडिकुलर नहीं आया तो फिर आपको देखना है ए सी को बी सी से गुना करना है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, आप इजीली इसको डील कर सकते हैं। अगर नहीं बनेगा तो फिर कमेंट सेक्शन में हमको मेंशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि यूजिंग स्लोप्स सो दैट ए 6 - 1 बी 5 0 एंड सी 2 3 आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का कंडीशन आप लोग को बता देते हैं कि कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पे वो तीनों पॉइंट बिलोंग करेगा। हम मान लेते हैं कि ए बी और सी इस तरह से तीनों पॉइंट ले लिए। तो हम लोग अगर ए बी का स्लोप निकालेंगे फिर बी सी का स्लोप निकालेंगे और दोनों m1 इज इक्वल टू m2 आ गया तो दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। पैरेलल का कंडीशन तो हम लोग जानते थे। अब पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन, लेकिन एक का इनिशियल पॉइंट दूसरा का स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है। मतलब ये इसका इनिशियल पॉइंट है ए बी का और ये दूसरा का स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है ये बी सी का। तो निश्चित रूप से ये पैरेलल तो है, लेकिन पैरेलल मतलब कैसा लाइन है, एक ही लाइन पे बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों का स्लोप निकालेंगे ए बी का और बी सी का, और निकालने के बाद दोनों अगर इक्वल होता है तो नीचे लिखेंगे कि हियर द स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी एंड इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट लाइन ए बी is the equal to the starting point of the second line BC, therefore the given points are collinear। तो आज का सेशन में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल से वीडियो का लाभ ले रहे हैं तो कृपया हमको सपोर्ट करें, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।